ओम शांति। 9 सितंबर 2022 आज के साकार बाबा के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, सीखना है। तुम्हारी पढ़ाई है हीर पावन दुनिया के लिए, पावन बनने के लिए। प्रश्न, बाप किस गुण में बच्चों को आप समान बनाने की शिक्षा देते हैं? उत्तर, बाबा कहते, बच्चे, जैसे मैं निरहंकारी हूँ, ऐसे तुम बच्चे भी मेरे समान निरहंकारी बनो। बाप ही तुम्हें पावन बनने की शिक्षा देते हैं। पावन बनने से ही बाप समान बनेंगे। दूसरा प्रश्न, जब बुद्धि अच्छी बनती है तो कौन से राज बुद्धि में स्वतः बैठ जाते हैं? उत्तर, मैं आत्मा क्या हूँ, मेरा बाप परमात्मा क्या है, उनका क्या पार्ट है, आत्मा में कैसे अनादि पार्ट भरा हुआ है जो बजाती ही रहती है, ये सब बातें अच्छी बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं। आज का गीत, धीरज धर मनुआ, सुख के दिन आएंगे। ओम शांति। बेहद का माँ बाप मिला तो धीरज मिला किसको? आत्माओं को व जीव आत्मा बच्चों को। आत्मा एक छोटी सी बिंदी है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसकी बुद्धि में हो कि आत्मा एक बिंदी मिसल स्टार है। तुम जानते हो कि हमारी इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का 5000 वर्ष का पार्ट है। दूसरी आत्माओं में तो इतना पार्ट भरा हुआ नहीं है। मनुष्य की बुद्धि कितनी कमजोर हो गई है जो समझती नहीं है। परमात्मा के लिए तो नहीं कहेंगे कि वह 84 जन्म व 84 लाख जन्म लेते हैं, नहीं। तुम बच्चे जानते हो, इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट ढूंढा हुआ है। उसको कुदरत कहेंगे ना। कितनी छोटी सी बिंदी आत्मा है जिसमें सब जन्मों का अविनाशी पार्ट ढूंढा हुआ है। वह कभी मिटता नहीं है, मिटने वाला भी नहीं है। कितना भारी वंडर है। तुम्हारे में भी कोई है जो इन बातों को जानते हैं फिर भूल जाते हैं। ये धारणा है औरों को समझाने के लिए। बाप परमपिता परमात्मा को करण करावनहार कहा जाता है। वह भी करते हैं सिखलाने के लिए। उनको निराकार निरहंकारी कहा जाता है। उनका अर्थ भी कोई समझ न सके। ये गुण बच्चों को ही सिखलाते हैं। बच्चों को भी ऐसा निरहंकारी बनना है। ज्ञान सागर है तो ज्ञान भी सुनना पड़े ना। पतित पावन है तो जरूर आकर पतितों को ही शिक्षा देंगे पावन बनने की। जैसे सन्यासी शिक्षा देते हैं सन्यास करवाने लिए, ये भी 5 विकारों का सन्यास करना है। पतित पावन ही आकर शिक्षा देंगे, नहीं तो हम पावन कैसे बने? गाया भी जाता है, जब तक जीना है तब तक सीखना है, पढ़ना है। स्कूल में तो ऐसे नहीं कहा जाता है, उसमें तो इसी ही जन्म में पढ़ाई की प्रारब्ध भोगनी है। यहाँ तो कहा जाता है जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, अंत तक कर्मातीत अवस्था को पाना है। आत्मा को योग से ही पवित्र बनना है। जितना योग में रहेंगे तो तुम्हारी आत्मा गोल्डन एज में जाएंगी। फिर आयरन एज में न आत्मा को न शरीर को आना है।
बाबा कहते हम पढ़ते ही हैं पावन दुनिया में आने के लिए। ये ऐसी गुह्य बातें हैं जो कोई कब समझा ना सके। और तो मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। साइंस घमंडी कैसी कैसी चीजें बनाते हैं। स्टार मून पर भी जाने का पुरुषार्थ करते हैं। तुम समझते हो इनसे कोई जीवन मुक्ति नहीं मिलती है, करके अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है। एरोप्लेन से सुख भी मिलता है तो दुख भी मिलता है। कल एक्सीडेंट हो जाए तो दुख होगा। स्टीमर डूब जाता है, ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, बैठे बैठे भी मनुष्य हार्ट फेल हो जाते हैं। सुख धाम तो है ही अलग, वहाँ सदैव सुख ही सुख है। इस दुनिया में जो भी सुख है वो है ही अल्पकाल कांग विष्टा के समान। तुम बच्चों को अभी बहुत अच्छी बुद्धि मिली है। मैं आत्मा क्या हूँ, मेरा बाप परमात्मा क्या है, उनका पार्ट क्या है, हमारा क्या पार्ट है, सारा बुद्धि में राज है। तुम बच्चों में भी सब से के 84 जन्म नहीं कहेंगे। सब थोड़े ही सतयुग में इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए सबके पूरे 84 जन्म नहीं कहेंगे। चंद्रवंशी के में भी पिछाड़ी तक आते रहते हैं। बाबा कहते वृद्धि होती जाएगी, जन्म थोड़े होते जाएंगे। ये विस्तार की बातें हैं। बुढ़ियाओं को पहले अल्फ वे पक्का कराना है। अल्फ माना बाबा, बे माना बादशाही। ये तो बिल्कुल राइट बात है ना। स्वर्ग की बादशाही थी, भारत सारे विश्व का मालिक था और कोई का राज नहीं था। जो रुद्र की माला बनती है वही फिर विष्णु की माला बन जाती है। ये ज्ञान तुम बच्चों को मिला है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उनका रूप क्या है, क्या साइज है, ये सब बातें अभी तुम्हारी ही बुद्धि में है। कितनी छोटी सी आत्मा है। परमात्मा को भी भक्ति मार्ग में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। द्वापर से कलयुग अंत तक अथाह संगम के अंत तक कहेंगे उनका पाठ चलता है। ये सब तुम जानती हो। तुम कहेंगे ये सब कल्प पहले भी हुआ था, आज के 5000 वर्ष पहले भी हुआ था। एक अखबार में रोज डालती हैं 100 वर्ष पहले क्या हुआ। 100 वर्ष की बात तो सहज है, अखबारों से झट निकाल बताएंगे। वह है टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार। तुम्हारी अखबार है टाइम्स ऑफ वर्ल्ड। ये अक्षर बड़ा अच्छा है, रोज लिख सकती हो आज से 5000 वर्ष पहले क्या हुआ था। 5000 वर्ष पहले जो हुआ था वही अब हुआ। ऐसे ऐसे लिखने से मनुष्य को ड्रामा का पता तो पड़ जाएंगे। मैगजीन में भी लिख सकती हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में तो सारा राज है। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो कोई भी मनुष्य में नहीं है, तो वह मनुष्य क्या काम का तुम जानती हो। मनुष्य ही 84 जन्म लेते हैं। पहले पहले ब्राह्मण वर्ण, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्णों में आते हैं। वर्ण तो यहाँ ही है। सूक्ष्म वतन में तो वर्णों की बात ही नहीं है। ब्रह्मा को प्रजापिता कहते हैं, विष्णु को प्रजापिता नहीं कहेंगे। ब्रह्मा द्वारा तो एडॉप्ट किया जाता है। विष्णु के 2 रूप, लक्ष्मी नारायण के तो बच्चे पैदा होते हैं जो तख्त पर बैठते हैं। शंकर को भी प्रजापिता नहीं कहेंगे, ये भी जानते हो। जैसी जैसी भावना है वैसी वैसी साक्षात्कार हो जाता है। बाकी वहाँ कोई सर्प आदि की बात नहीं है। बैल भी वहाँ हो ना सके। सूक्ष्म वतन में तो है ही देवता। सूक्ष्म वतन में जाते हो, बगीचा, फल आदि देखते हो। क्या वहाँ बगीचा है?
बाबा साक्षात्कार कराते हैं, बाकी है नहीं। बुद्धि कहती है वहाँ सूक्ष्म वतन में झार आदि हो ना सके। ये जरूर साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार भी यहाँ का कराएंगे। ये सब है साक्षात्कार। इसको तू जादूगरी का खेल कहती है। ये कोई ज्ञान नहीं है। मनुष्य मनुष्य को बैरिस्टर बनाते हैं, वह कोई जादूगर नहीं कहेंगे। वह विद्या देते हैं। ये तुम्हारे को मनुष्य से देवता बनाते हैं नई दुनिया के लिए, इसलिए जादूगरी कहा जाता है। दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा के पास होने कारण उनको जादूगर भी कहा जाता है। वह कहते हैं गुरु की कृपा है, मूर्ति से साक्षात्कार हुआ, उससे तो फायदा कुछ भी नहीं। क्या? बाबा कहते यहाँ तो मेहनत कर, स्वयं वह लक्ष्मी नारायण सीताराम बनते हो। यहाँ तुम आए हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनास्टी के रजवाड़े बनने। पहली मुख्य बात है, कोई नया आता है उसको बाप का परिचय दो। ब्रह्म तत्व महतत्व है। शिव बाबा निराकार को कोई ब्रह्म तत्व नहीं कहेंगे। एक एक अक्षर का अर्थ है तुम ईश्वरीय बच्चे हो। ऐसे नहीं कि सब ईश्वर के रूप है। ये बाप बैठ समझाते हैं। बाकी साक्षात्कार आदि की तो चिट चैट है, इनकी आस नहीं रहनी चाहिए। समझते हैं अब खुद बाबा आया है तो साक्षात्कार करा देवे, परंतु ये सब है फालतू। फिर साक्षात्कार न होने से ना उम्मीद हो, पढ़ाई छोड़ देते हैं। साक्षात्कार में प्रिंस को देखते हैं तो समझते हैं हमको ये बनना है, खुशी हो जाती है। बहुत करके प्रिंस का ही साक्षात्कार होता है। अगर विचार किया जाए तो मुकुटधारी तो सब बनते हैं। मेल फीमेल्स में फर्क नहीं रहता है, सिर्फ फीमेल को लंबे बाल है, थोड़ा शकल में फर्क है। आत्माएं कितनी हैं, एक का नाम रूप न मिले दूसरे से। आत्मा में अविनाशी पार्ट है जो कभी बदल नहीं सकता। कैसे वंडरफुल खेल बना हुआ है। आत्मा को अनादि पाठ मिला हुआ है। बाबा कितना सहज कर समझाते हैं। सिर्फ त्रिमूर्ति चित्र के सामने जाकर बैठो तो बुद्धि में सारा चक्र आ जाएगा। ये शिव बाबा है, ये ब्रह्मा है जिससे ब्राह्मण रचते हैं। अभी कलयुग है, फिर सतयुग आना है। चित्र के सामने खड़ा होने से जैसे कि सारे विश्व का खेल बुद्धि में आ जाता है। कैसे चक्र फिरता है, खेल में कौन कौन है सब मालूम पड़ जाता है। रोज चित्रों को देखते रहो, विचार सागर मंथन करते रहो। ये नर्क है, ये स्वर्ग है, ये संगम है। कितना सहज है। रोज प्रैक्टिस करने से बुद्धि में रोशनी आ जाएगी। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के लिए भी लिखो। ब्रह्मा द्वारा सतयुग का वर्षा मिलता है। लक्ष्मी नारायण को ये प्रारब्ध कैसे मिली? जरूर संगम युग ही होगा जब ऐसे कर्म किए हैं। अंतिम जन्म में पुरुषार्थ से उन्होंने ये प्रारब्ध पाई है। ऐसे ऐसे ख्याल बुद्धि में आना चाहिए। फिर चित्रों की भी दरकार नहीं रहेगी। बुद्धि में सारा राज आ जाएगा। इन चित्रों से फिर दिल रूपी कागज पर उतारना है। बाबा सेंटर के बच्चों का मुख खोलने की युक्ति बता रहे हैं। चित्रों को देखते रहो, अंदर में बोलते रहो। रचना के आदि मध्य अंत का राज जानना है। झार में क्लियर है। तपस्या यहाँ कर रहे हैं राजयोग की। ये मनुष्य से देवता बनते हैं। फिर भक्ति मार्ग कैसे शुरू होता है? जो जिस धर्म के हैं उसमें ही फिर आएंगे। कितनी सहज है, उन पर ही समझाना है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उनमें अनादि पाठ नूंधा हुआ है। सतयुग में हम सुख का पाठ बजाएंगे,
इतने जन्म लेंगे, शमशान में भी जाकर किसी को समझा सकते हो। जब तक मुर्दा जल जाए तब तक बैठ सत्संग करते हैं। तुमको कोई रोकेगा नहीं, बोलो आओ तुमको हम समझाए। सुनकर बहुत खुश होंगे। बात करने वाले बहुत समझदार सियाने चाहिए। कहाँ भी जाकर तुम समझा सकते हो। समझाते तो बाबा बहुत अच्छी तरह है। तुम्हारे कच्छ बगल में सच है, मनुष्य के कच्छ में झूठी गीता है। तुम्हारे बगल में सारे विश्व की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। श्री कृष्ण के चित्र पर भी तुम अच्छी तरह समझा सकते हो। इनको श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? आओ तो हम आपको कहानी सुनाएं। सुनकर बड़े खुश हो जाएंगे। भारत गोल्डन एज था, अब पत्थर एज है। सावरा हो गया है। काम चिता पर बैठने से काला मुंह हो जाता है। तो ऐसे ऐसे समझाने से तुम बहुत कमाल कर दिखा सकते हो। तीनों चित्र भल साथ में हो। एक चित्र पर समझाकर फिर दूसरे चित्र पर समझाना चाहिए। बहुत सहज है, सिर्फ पुरुषार्थ की बात है। टाइम तो बहुत है, सवेरे मंदिर में चले जाओ। आओ तो हम तुमको लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी सुनाएं। भक्ति मार्ग में यज्ञ तप तीर्थ आदि करते करते तुम एकदम कौड़ी मिशल बन पड़े हो। फिर शास्त्रों ने क्या सहायता की? हम आपको सच बतलाते हैं, सच ही सहायता करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते मीठे बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। बाकी साक्षात्कार आदि की आस नहीं रखनी है। ना उम्मीद बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरा, चित्रों को देखते विचार सागर मंथन कर हर बात को दिल में उतारना है। राजयोग की तपस्या करनी है। बाबा वरदान देते, अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले विघ्न विनाशक भव। विस्तार है, विघ्न विनाशक वही बन सकते जिनमें सर्वशक्तियां हो। तो सदा ये नशा रखो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। सर्वशक्तियों को समय पर कार्य में लगाओ। कितने भी रूप से माया आए, लेकिन आप नॉलेजफुल बनो। बाप के हाथ और साथ का अनुभव करते हुए कंबाइंड रूप में रहो। रोज अमृत वेले विजय का तिलक स्मृति में लाओ। अनुभव करो कि बाप दादा की दुआओं का हाथ मेरे मस्तक पर है, तो विघ्न विनाशक बन सदा निश्चित रहेंगे। स्लोगन, सेवा द्वारा अविनाशी खुशी की अनुभूति करने और कराने वाले ही सच्चे सेवाधारी है। अच्छा, ओम शांति। मीठी बाबा।